नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे किसानों को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति के लिए दी गई मुआवजे की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक क्लिक से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। जिला उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 18 जिलों में 2.09 लाख एकड़ में फसल बर्बाद का पता चला था, जिसके तहत गेहूं, सरसों और तोरिया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वे दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे। वर्तमान राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। ओलावृष्टि और बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि 31 मई तक हम हर हालत में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको दे देंगे। और आज 181 करोड़ रुपए लगभग 68,000 किसानों के खाते में एक क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दीजिए। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि जब अनाउंस किया तभी वो पैसा चला गया, जिसमें सरसों, गेहूं और तोरिया इन 3 फसलों का मुख्यतः ये मुआवजा था। महेंद्रगढ़ जिले को इसमें अधिकतम मिला है, लगभग 67 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऐसे दादरी को जहां जहां जिस प्रकार का नुकसान हुआ, जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर, और इतनी तेजी से लोगों को, किसानों को फसलों का जो नुकसान होता है वो पहुंचाने वाले पहले मुख्यमंत्री है। मुझे याद है जब हमारी सरकार आई थी, हुड्डा साहब के समय का सालों से अटका वो मुआवजा जो किसान मांग रहे थे वो भी आकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिया था। तो ये क्रांतिकारी कदम है किसानों को मजबूत करने का, किसानों को सबल करने का मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें अतर सिंह संधू जी हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से, बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रजत पंजेटा जी हैं, इनेलो से प्रवक्ता हैं। मैं बजरंग दास गर्ग जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, इसलिए कि सीएम के ओएसडी जवाहर यादव जी ने बाइट भी दी है इस खबर पर, और उन्होंने साफ कहा कि हुड्डा साहब की सरकार में जो मुआवजा बाकी था वो आके मनोहर लाल जी ने दिया था, और अभी वो अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। देखिए जी, ये सरकार का काम है झूठ बोलना। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान है। ये झूठ बेचती है और भाईचारा खराब करती है। ये वो लोग हैं, चोर को कहेंगे चोरी कर ले और साहूकार को कहेंगे जाग जा तेरे घर में चोरी होने वाली है। ये वो लोग हैं जहां हरियाणा जब से आजाद हुआ, अलग बना 1966 से लेकर 2014 तक, जिसके ऊपर 70,000 रुपये सिर्फ कर्जा हुआ करता, इन्होंने मलाई खा खा कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा पहुंचाने का काम किया। ये बात जो फसल परचेज की बात, इन्होंने क्या किया, सूरजमुखी परचेज 25 दिन हो गए किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर सूरजमुखी लेकर मंडियों में आ रहे हैं, और सुबह आकर बैठेगा, शाम तक वापिस आता हूं अतर सिंह संधू जी, आता हूं आपके पास। सुनिए, सूरजमुखी खरीद आता हूं आपके पास। सरकार ने नहीं शुरू की। किसान ने मजबूरी के अंदर, जहां 6400 रुपये एमएसपी सूरजमुखी का है, वो औने पौने दामों में, कल आप देखिए 4130 रुपए के अंदर सूरजमुखी की फसल अम्बाला के अंदर बिकी है, शाहबाद के अंदर बिकी है। जबकि शाहबाद के अंदर किसान धरना दे रहे थे, थाना का घेराव करे रखते थे। इन नई इन्होंने स्कीम बना दी। ये कहते हैं भावांतर योजना के तहत हम 1000 रुपये आपको दे देंगे। 4130 रुपए के अंदर तो वो सूरजमुखी 1000 रुपये और दे दिए। 5130 की एमएसपी है 6400 रुपये। इन्होंने यही धोखा
सरसों के अंदर किया, 5450 एमएसपी की, तो 500 रुपए हम आपको भावांतर ठीक है, दे देंगे। बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज, और लोगों को शामिल कर लेते हैं डिबेट में। फिर से आता हूं आपके पास। पानी की बर्बाद करने वाली सरकार है, किसानों को लाठी चार्ज करना, किसानों ठीक है, ठीक है, आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं। जेलों में रजत पंजेटा जी, 700 किसान इनके ऊपर शहीद हो गए। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में मुआवजे की रकम ट्रांसफर की। आता हूं अदर सिंह संधू साहब, आपके पास आता हूं। रजत जी से भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहना, और एक ही बात इकट्ठे जवाब दीजिएगा आप। चूंकि जवाहर यादव जी ने सीधे अटैक कर दिया कांग्रेस पर, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत की थी। रजत पंजेटा जी, सीएम के ओएसडी का बयान है कि ये ऐसी पहली सरकार है जो तय समय में जो कहा और उसी समय में किसानों को मुआवजे की रकम दे दी। पिछली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की थी उसमें हुड्डा साहब के समय का मुआवजा बाकी था किसानों का, और उसको भी मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया था। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो अभी तक किसी किसान के खाते में कोई पैसे आए नहीं है जी। दूसरा, हरियाणा में लगभग 25 से 26 लाख हेक्टेयर में गेहूं उगाया जाता है। सरकार ने केवल 2 लाख एकड़ यानी कि 597 हेक्टेयर, जो मात्र 3.2% बनता है नुकसान का जी, जबकि हरियाणा के अंदर, और वो भी ये 3 फसलों का है, इसमें इन्होंने अकेली गेहूं नहीं ली जी, 3 इन्होंने फसल सरसों भी इसमें ले ली और इसमें तोड़िया भी ले लिया जी। जबकि नुकसान हुआ था 25 से 30%। अब सरकार ने कहा था विधानसभा सत्र में, पहले तो सबको कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। विधानसभा सत्र में कहा कि भी 72 घंटे के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा खुला है, पोर्टल खुलेगा, उसमें आप अपना नुकसान जो है वो दर्ज करा दीजिए। 72 घंटे वो पोर्टल ही नहीं खुला। बाद में कहा गया कि कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया हम ड्रोन से कर लेंगे नुकसान का आकलन जी। अब जो फसल तैयार खड़ी थी वो कटनी भी थी, जब वो फसल पकी हुई तैयार थी उसके बाद वो कटनी भी थी, वो कट ली, ना कोई स्पेशल गिरदावरी हुई ना ड्रोन से हुआ। अब कटी हुई फसल का आकलन कैसे किया गया नुकसान का, वो तो सरकार को पता होगा, भली बात जानते नहीं कैसे किया गया जी। अब एक नई खबर पढ़ने को आई कि एक नया पोर्टल है, कोई मेरा फसल मेरा ब्यौरा नहीं है, कोई ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है जिसका अखबारों में उल्लेख आया हुआ है। किसानों को कंफ्यूज करके रख दिया, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, आप कहते हैं ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। अब ये जो ड्रोन से इन्होंने किया है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। बहुत से किसान जिनका नुकसान हुआ वो इससे वंचित रह गए। कैसे सरकार ने रकबा लिया है, सरकार वो बताए। अब और ये जो बोल रहे हैं 25 से 30% तो नुकसान हर किसान का हुआ है। अगर 25 लाख हेक्टेयर की बात करें तो 3% नहीं, जो नुकसान हुआ है वो कम से कम 30-40 प्रतिशत गेहूं उगाने वालों का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अदर सिंह संधू साहब से जवाब ले लेते हैं। कर रहा हूं 10 सेकंड, खत्म नहीं कर रहा हूं। अगर सरकार को केवल 3%, जिन्होंने सबने गेहूं उगाई है, अगर सरकार की नजरों में, जबकि सरकार खुद को पता है कि लगातार कितनी बरसात हुई, कितनी ओलावृष्टि हुई और हरियाणा का कितना हिस्सा गया, लेकिन सरकार ने इसको भी घपला कर दिया मुझे लगता है कोई ना कोई। ठीक है, जो जिनका नुकसान हुआ। अदर सिंह संधू साहब जवाब दीजिए दोनों लोगों का। देखिए पांडे जी, पहले तो मेरे भाई, बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी अभी 16 वृद्धि में बात कर रहे थे, मैंने तो बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये अभी तक ये सूरजमुखी में बात करते, आज तो मुद्दा ओलावृष्टि के ऊपर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने तय समय पर 31 मई बोला था, 31 मई को सबके खाते में पैसे चला गया है। मैं मेरे भाई रजत, आप किसी किसान से चेक करा लें, उनके खाते में पैसा चल चुका है। कई बार क्या होता है बैंक में जाकर के पता लगता है, उनको मैसेज नहीं देख पाते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सरकार ने पहले ही कह दिया था भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें ही तो जाके करना है। करीब जिन किसानों ने पोर्टल पे अपडेट किया था उन किसानों का 100%
कुछ जिलों में जैसे करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, इन जिलों में नुकसान नहीं था। मैं भी करनाल का किसान हूं, मुझे पता है कि यहाँ किसी से पूछ लीजिए, खुद जाके सर्वे करा लीजिए। जिन जिलों में नुकसान हुआ था उन जिलों को 181 करोड़ रुपया सरकार ने तय वक्त पर समय फिक्स था उससे पहले देने का काम किया। अब ले लो, कांग्रेस सरकार की बात करो, कांग्रेस सरकार ने दो रुपए के चेक सरकार देती थी। आज कितना बड़ा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल की सरकार ने आज मौजूदा आता हूं गर्ग साहब, आता हूं आपके पास। पांडे जी इतना बड़ा अतर सिंह संधू जी को जवाब दे लेने दीजिए। गर्ग साहब, बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, बजरंग दास गर्ग जी, सरकार क्या करने जा रही है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, आता हूं, आप जवाब दीजिएगा। बड़े भाई आपके बजरंग दास जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना, प्लीज मेरे बीच में बजरंग दास गर्ग जी प्लीज सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अतर सिंह संधू साहब। मेरी प्रार्थना मेरे बीच आता में हूं आपके पास, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए 2-2 रुपए के चेक देने का सरकार ने काम किया। कितने आपने स्वामीनाथन आयोग की खुद रिपोर्ट बनाई, स्वामीनाथन आयोग पर आप लोग फेल हो गए। हुड्डा साहब उसके चेयरमैन थे। हुड्डा साहब ने 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग को जेब में डाल करके रखा, कोई किसानों का भला नहीं होने दिया। आज माननीय बीजेपी की सरकार केंद्र प्रदेश में है, वो किसानों को भला करना चाहती है, उसको आप करने दे नहीं रहे हो। दूसरे मुद्दे उठा करके अपनी बात रखते हो। बड़े दुख की बात है, जो किसान विरोधी हैं। देखिए बजरंग भाई तो आड़ती है, इसलिए इनको सूरजमुखी की चिंता है, सूरजमुखी बिकेगी नहीं भी। अरे भाई, जिसका जो नुकसान हुआ है प्रदेश के किसानों का, जो मुआवजा दिया है किसानों को, आप सरकार का धन्यवाद क्यों नहीं करते? आपको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। तय वक्त पे 181 करोड़ रुपए किसानों को देने का काम किया। किसानों को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई देने का काम किया। किसानों को जो घाव हुआ था उस पर मरहम लगाने का काम किया। मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय मनोहर जी का, जिनकी सरपरस्ती में आज किसान खुशहाल है प्रदेश का। ठीक है। सर्वे कई बार ड्रोन से नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों ने पोर्टल पर अपडेट किया था उनको 100% मुआवजा देने का सरकार ने काम किया। ठीक है संधू साहब, आता हूं फिर से आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी बोलिए। पांडे जी, जहां मुआवजे की बात है, मेरे साथी है किसान नेता, मेरा छोटा भाई है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सीधा किसान के साथ, आपसे नहीं, 40 साल से मेरा पारिवारिक संबंध है, 40 साल से जी। और किसी किसान नेता से तसल्ली कर लेना, जहां किसान की समस्या आई, मेरा प्रयास रहा, मेरी टीम ने और मैंने उनके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ दिया, तो किसानों ने भी हमारा साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेरे साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2020, 21, 22, 23 जो है, 23 का कपास का, नरमा का करोड़ों अरबों रुपए मुआवजा आज भी सरकार की तरफ बाकी है, और मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा कर चुके कि हम जल्दी ही मुआवजा देंगे, आज तक उसका मुआवजा नहीं आया। और आपके सामने भिवानी जिला, हिसार जिला, मैं जिले के नाम गिना रहा हूँ, फतेहाबाद, सरसा में आज भी मेरे साथी किसान धरना दे रहे हैं। मैं उन धरनों पर कई बार मैं व्यापार मंडल के नाते गया हूँ, और मैंने हर प्रकार का मेरी टीम ने उनके साथ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 फसलों का आज तक मुआवजा नहीं मिला, मुख्यमंत्री से मिल लिए, मुख्यमंत्री घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना स्थल पर जाके उन्होंने कहा भी जल्दी आने वाला है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं आता। मैं किसान नेता से एक अपील करूंगा, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री से बात करे, उनको मुआवजा दिलाने का काम करे। जहां आज डिबेट का सवाल है, डिबेट है किसानों के ऊपर, किसानों की समस्याओं के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सूरजमुखी फसल आए कितने दिन हो गए, आज तक परचेज क्यों नहीं हुई? आज सूरजमुखी 6400 रुपए MSP है और बिक रहा है 4100 रुपए के अंदर। किसान कहाँ जाएगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। 2300 रुपए क्विंटल के जब उसको फसल के कम मिलेंगे, बर्बाद होगा। मेरे साथी ने पूरे 950 रुपए सरसों की MSP थी, किसान ने मजबूरी में औने पौने दामों में सरसों बेचनी पड़ी। मैं बता दूं 4200 से लेकर 4500 रुपए तक फसल कहाँ बिकी, आपके सामने सबको पता है, पूरा प्रदेश को पता है। मगर मैं इस बारे में सरकार को दोष ना देते हुए मैं एक अपील करना चाहूंगा,
किसान हमारा देश का अन्नदाता है। आज जो व्यापार चल रहा है, आज देश की अर्थव्यवस्था की जो सुधार है, जो अर्थव्यवस्था चलती है, किसान के ठीक है बजरंग दास जी, चलती है। रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। खेत में 2 दाने होंगे, किसान की अच्छी फसल होगी, किसान को फसल के पूरे लाभ मिलेंगे। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। मार्केट में आएगा, लाखों लोगों का व्यापार चलेगा। ठीक है रजत पंजेटा जी, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। रजत पंजेटा जी, आपका क्या टेक है? किसान को साथ जाति मत करे, किसान को। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, किसान को फसल का दाना। आता हूं, फिर से आपके पास आता हूं। बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, रजत पंजेटा जी बोलिए प्लीज। रजत जी तो सिर्फ लगता है, सूर्यमुखी वो कहाँ जाएगी? सूर्यमुखी भी ठीक है, इस पे भी जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से। बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, अतर सिंह संधू जी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, हर फसल की प्रत्येक मंडी में हो रही है। बजरंग दास जी का क्या मामला है? बजरंग दास जी आड़ती आता हूं अतर सिंह संधू जी, आता हूं आपके पास प्लीज, एक मिनट। रजत जी से भी सवाल ले लेते हैं, फिर इकट्ठे दोनों लोगों का जवाब दे दीजिएगा आप। रजत जी बोलिए। पांडे जी बजरंग जी, अब मेरे को बजरंग जी अब बात थोड़ी ना है, आपके समय बोल नहीं रहा, एंकर बोल रहा है, बार आप बोलिए। भाई को भाई से भिड़ाने से नहीं मिलेगा। किसान आरती हम एक है। बजरंग दास जी प्लीज, चलेंगे। रजत जी को बोल लेने दीजिए प्लीज, रजत जी की भी बात सुन लीजिए। किसान वाला बैंक है, आरती है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता सुषमा स्वराज ने कहा था बैंक फेल हो सकता है, आरती 24 घंटे किसान के लिए। ठीक है प्लीज बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, रजत जी की भी बात सुन लीजिए प्लीज। बजरंग दास जी, गर्ग साहब प्लीज, रजत जी बोलिए। गर्ग साहब, हम भी हैं डिबेट में, आपके समय में मैं नहीं बोलता। बीजेपी को जवाब दीजिए, मेरे समय किसान नेता का तो आप ही ले लोगे, तो हम भी हैं। कोई पता की बात मैं भी बोल दूंगा। मुझसे कोई दिक्कत है तो वो बताइए पर्सनल तौर के ऊपर। तो बिल्कुल नहीं बड़े भाई, बिल्कुल नहीं। आप मेरे सीनियर साथी हो। नहीं, सीनियर आप हो सर, आप ही रहोगे। अच्छा ऐसा है दुर्गेश जी, ये अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जिन्होंने पोर्टल पे नुकसान दर्ज करवाया उनको 100% उनको सबको मुआवजा मिला। तो वैसे तो जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था वो 25 से 30% है, लेकिन जो सरकार जिनका नुकसान हुआ किसानों का जी, और जो सरकार ने दिया वो मात्र 3.2% जो है वो जो कंसिडर किया सरकार ने, जिनको वो मात्र 3.2% कंसिडर किया। लेकिन जिन्होंने इनके क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी नुकसान दर्ज करवाया वो किसान थे 2,63,000। और जिनको दावा जिन्होंने किया नुकसान का, जिन्होंने अपने बाकियों को तो पता ही नहीं चला, वो तो ड्रोन सरकार के बार बार टीवी पे जो बयान देते रहे जेपी दलाल जी, कोई बात नहीं फसल कट गई, हम उसके बाद भी कटने के बाद भी आपको दे देंगे। मुझे नहीं समझ आया वो गिरदावरी भी नहीं हुई, कैसे इन्होंने ड्रोन से किया, किसी को कुछ नहीं पता कैसे रकबा लिया गया। लेकिन उसका भी मात्र 25% जो सरकारी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसका भी मात्र 25% किसानों को, जो कि 67,758 वो उतने किसानों को नुकसान जो है उसकी भरपाई मिली है। लेकिन आप देखें कि 25-26 लाख, मैं इसमें सरसों की और तोड़िए की बात नहीं कर रहा, 25-26 लाख हेक्टेयर में गेहूं लगाने के बाद भी सरकार केवल 2.9 लाख एकड़ जो कि 84,000 हेक्टेयर बनता है, वो तो कुछ भी नहीं है। जितना नुकसान हुआ था जिन किसानों का, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। और सरकार ने तो खुद कंफ्यूज करके रखा, पोर्टल के अंदर कभी 72 घंटे खोलेंगे, वो नहीं खुला। उसके बाद मैं सारी बात बता चुका हूं। जो यहाँ ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं किसान यूनियन के देश के अंदर, इन्होंने कहा कि पैसे सबको मिल गए हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगा, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव है रामफल कंडेला और अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष है फूलचंद शौकत जी, उनका दोनों का बयान है कि अभी तक खाते में पैसे नहीं आए। सरकार खुद कह रही है कि अभी तक पैसे नहीं आए। सुनिए, कैथल का एक किसान है, दिवाल गांव है उसका जगदीश नाम है, उसने कहा अभी तक पैसे नहीं आए। इन्होंने कहा करनाल में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ठीक है अतर सिंह संधू जी से जवाब ले लेते हैं। करनाल में नुकसान हुआ है। ठीक है पंजेटा जी जवाब ले लेते हैं। अतर सिंह संधू साहब जवाब दीजिए प्लीज।
पंजेटा जी, मैं अपने गांव में बैठा हूं, मेरा गांव गगशीणा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा गांव गगशीणा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जी मैं बोलिए। अपने भी गांव में हूं। आप मेरे गांव में आके सर्वे करा लीजिए, अगर एक भी किसान का 4-5% जो नुकसान हुआ है, सरकार का जरा मुझे बताइए आकर, मैं खुद किसान हूं, दूसरा आप क्या कह रहे थे? आप किसान की खाल में बीजेपी के प्रवक्ता बने लगे हो। अरे ये बीजेपी के नेता ही हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। मैं किसान यूनियन की परवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान यूनियन की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। आपने डिस्ट्रिक्ट बोलना है, झूठी बोलता बैठ के। रजत पंजेटा जी, अतर सिंह संधू जी उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। भैया मैं आपकी देखिए, गलत आप बोल रहे हो तो मैं गलत का जवाब आपको दूंगा, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपको सभ्यता से बात कर रहा हूँ, आप भी सभ्यता से डिस्ट्रिक्ट में नुकसान नहीं हुआ। आप अपने गांव की बात कर रहे हो, ऐसे में आज भी करनाल जिले का गगशीणा गांव है मेरा, मैं वहीं बैठा हूँ। अब एक किसान से कलवा दो, अपने गांव की बात कलवा दो, आपकी बात मान जाऊंगा। क्यों कर रहे हो आप? एक किसान से कलवा दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप डिस्ट्रिक्ट की बात क्यों कर रहे हो? दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। राजनीति में आपको पता है मत खिलाओ, आपने मत खिलाओ जैसे लोगों से। रजत जी प्लीज की बात करिए। आप मुझे एक बात बताओ, 1 एकड़ में गेहूं का बीज कितना पड़ता है भाई, बताइए जरा। 1 एकड़ में गेहूं का कितना बीज पड़ता है बताइए जरा। सरसों का 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है बताइए जरा मुझे। जीरी कितनी प्योत 1 एकड़ में, 1 किले के लिए, 1 एकड़ के लिए जीरी की कितनी प्योत बोई जाती पता है आपको? आप यह भाषा बोल रहे हो, आपको किसानी का पता नहीं, और फिर किसानी का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको खेती का पता नहीं, आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। आपने पूरा करनाल की बात करी है, अब सोशल मीडिया की सभी पूरे हरियाणा के अंदर हुआ, कोई जिला खुद का नहीं रहा। गेहूं की फसल हर जगह खराब हुई है, इसमें कोई कहीं कम हुई है तो कहीं ज्यादा हुई है, खराब पूरे हरियाणा के अंदर हुई है। आप प्रैक्टिकल देखो किसानों के हालात क्या है देश में। ठीक है, आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा सबको, आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। तो खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look.